Hello guys, today we will start how to solve the quadratic equation by a quadratic formula। तो हमने पहले दो मेथड किए थे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसका मैंने बेसिक पहले भी बताया था, अगेन मैं दोबारा इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मूला जो होता है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, हम सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं इसमें। जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स का और सी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। तो इसमें ए बी सी सब पता है हमें, बट डी नहीं पता। देखो यहाँ ए है बी है बट डी क्या है। तो डी के लिए आपको ध्यान रखना है हमेशा, डी हमारे पास टू टाइप के सम बनते हैं एग्ज़ाम में। उसमें पूछ लेता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट या टेल द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स मतलब वैल्यू जो आती हैं उनका नेचर कैसा होगा, क्या वो सेम होंगी, क्या डिफरेंट होंगी, क्या सही रियल नंबर होंगी या नॉट रियल नंबर होंगी। तो वो हमें पता चलता है डी से। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो डी का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें 3 कंडीशंस हैं कि डी देखो नेचर रूट बताता है। तो सबसे पहले कंडीशन 3 है, इफ़ देखो ये वैल्यू जो है ना, वैल्यू पुट करें हम, इफ़ डी इज़ लेस देन 0। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू आती है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स अगर रियल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी। आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे रूट की, या नेगेटिव वैल्यू आते ही तो मीन्स मैंने आपको पहले कहा था कि रूट में नेगेटिव आता है तो इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये हमारा है नहीं 10th में, हमें तो रियल नंबर करने हैं, तो हम आगे सम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ दें, रूट्स आर नॉट रियल, डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर डज नहीं होगा। अब आप बात करते हैं डी इज़ इक्वल टू 0। अगर डी की वैल्यू 0 आती है, इसकी वैल्यू पुट करने पर 0 आती है, तो रूट्स हमेशा क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलो इक्वल एंड रियल लीजिए, रियल तो होंगे साथ में इक्वल भी होंगे। ये मीन्स अगर 1 है दूसरी वैल्यू भी 1 आएगी, दोनों वैल्यू सेम आएंगी दो रूट्स में। 2 है तो 2, 3 है तो 3 होगा। थर्ड केस आता है 3 डी इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंडिसेस आएंगे हमारे पास। ठीक है, जो भी रैशनल नंबर है चाहे कुछ भी है हमारे पास वो आएंगे नंबर। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल तो होंगे। ठीक है, इट हैज़ रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट एक तरह का। ठीक है, तो हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यू। एक रूट -1 है, दूसरा 2 है। ठीक है, तो इससे हमें नेचर और रूट पता चलता है, वैल्यू क्या आएगी, सेम नहीं आएगी। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, 2 मार्क्स में आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब सम स्टार्ट करते हैं। मेन फार्मूला तो हमारा यही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल सा। अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 2x स्क्वायर -7x + 6। तो एग्जांपल लिया मैंने, ऐसे 4, 3 इसकी वैल्यू पता चल जाएगा, फैक्टर तो बन जाएंगे इजीली। बट हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सबसे पहला काम सॉल्व करना है। तो हेयर ए है 2, बी क्या होता है, आगे माइनस है तो माइनस लेना पड़ता है, -7 एंड सी इज़ 6। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा के ABC राइट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो आपको पहले अगर डी नेचर और रूट आता है तो पहले डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हेयर डिस्क्रिमिनेंट जो है, वी नो डैट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी की वैल्यू पुट की हमने, बी क्या है -7 स्क्वायर, 4a 2 है, सी हमारे पास 6 है। 7 स्क्वायर 49, 4 2 8, 8 6 48। दिस इज़ 1।
तो 1 वैल्यू आई तो मीन्स क्या हुआ, डी की वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन 0 आई ना। तो रूट्स क्या होंगे, इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, डिफरेंट आएंगे दोनों। ठीक है, इससे पहले पता चलता है रूट्स कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे, रियल आएंगे, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन होता तो आगे सॉल्व नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। अब सिंपल सा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया मैंने, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस बी इज़ -7 प्लस माइनस रूट डी है 1 बाय में 2a, a है हमारे पास a है 2, तो यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 1 क्या होता है, 1 ही होता है ना, 2 2 4। तो 2 वैल्यू है हमारे पास, एक प्लस है एक माइनस है, दो केस हैं, एक प्लस है, केस 1 लिख सकते हो आप, दिस इज़ 8/4, 2 आ गया हमारे पास, एंड केस सेकेंड 7 माइनस 1/4, माइनस किया हमने 6/4, दिस इज़ 3/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2 एंड 3/2। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जांपल हो लेते हैं हम। एग्जांपल नॉट रियल रूट का ले लेते हैं हम। तो इसमें मैं ले लेता हूँ, मैं राइट किया 5x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, मैंने ये लिया यहाँ पे। तो इसमें देखिए a है 5, b है -4 एंड c है 3। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नेचर रूट, अगर उसमें करोगे तो माइनस की वैल्यू आती है तो नॉट रियल होगा। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b है -4² माइनस 4, a है 5 एंड c है 3। -4² 16, 4 5 20, 3 से 60 आ गया हमारे पास। देखो यहाँ क्या आया माइनस में, तो माइनस करता हूँ मैं इसको 4, दिस इज़ 4 -44, तो नेगेटिव वैल्यू है, मीन्स d इज़ लेस देन 0। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल है तो क्वेश्चन आगे करना ही हमें, डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको बस यहीं छोड़ देना है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थैंक यू।